महादेवी कि जिस प्रकार जब एक पुरुष भटक जाता है तो केवल एक ही व्यक्ति भटकता है, परंतु जब एक नारी के पैर डगमगाने लगते हैं तो समस्त परिवार डगमगा जाता है। उसी प्रकार जब एक शिष्य भटकता है तो केवल एक ही छात्र भटक जाता है, परंतु जब एक गुरु भटक जाता है महादेवी तो समस्त छात्र समाज भटक जाता है। यदि रोने वाले के साथ कोई रोवे तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है महादेवी, महान कहलाता है। दूसरों के दुख को अपना दुख तो केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका हृदय दर्पण की भांति स्वच्छ हो। सत्य तो यह है महादेवी कि जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं कि स्वयं मैं अपने भक्तों के वश में अपने प्रेम से, अपने विश्वास से, अपनी भक्ति से और अपनी श्रद्धा से मेरे सारे भक्त बार बार मुझे उनकी सहायता करने के लिए विवश करते रहे हैं और करते रहेंगे। और मुझे अपनी इस विवशता पर कितनी प्रसन्नता होती है इसका मैं क्या वर्णन करूं महादेवी, इसका मैं क्या वर्णन करूं। पर यह जान लीजिए कि सृष्टि की हर वस्तु किसी न किसी सीमा में बंधी हुई है। इच्छा हो, ईर्ष्या हो, क्रोध हो, कोई भी भावना हो, उसकी अपनी सीमा होती है। और जब वो भावना अपनी ही सीमा को लांघकर परे चली जाती है तो स्वयं अपने लिए ही हानिकारक सिद्ध हो जाती है। हे देवर्षि, जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति उधार लिए हुए धन को यदि अपनी संपत्ति मानेगा तो बहुत शीघ्र कंगाल हो जाएगा, यही तो विधि का विधान है महादेवी। जो दूसरे को दुख देकर हंसता है होनी उसे दुख देकर 100 बार रुलाती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले इतना अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि इसी दुख का वज्र अपने सिर पर गिरे तो क्या होगा। तो ऐसा हुआ महादेवी जैसे श्रावण की घनघोर घटा वर्षा के स्थान पर सूरज की तपती किरणें लुटाने लगे। ये तो परस्पर विरोधी बात हुई ना महादेवी। हे महादेवी, जिस प्रकार एक दीपक दूसरा दीपक जला सकता है उसी प्रकार दूसरों के ज्ञान और अनुभवों से और दूसरों की चिंतन शक्ति से स्वयं अपना ज्ञान भी तो बढ़ाया जा सकता है। देवी, जिस प्रकार एक कृषक लहराते हुए खेत को देखकर प्रसन्न तो हो जाता है, परंतु उसके मन में एक आशंका रहती है कि क्या अगले वर्ष भी खेती यूं ही लहराएगी या सूखी रह जाएगी। तलवार मयान से निकलते समय स्वर निकालती है, परंतु ढाल मौन रहती है। युद्ध भूमि में तलवार शत्रु का रक्त बहाती है, वहीं दूसरी ओर उसी युद्ध भूमि में ढाल हमारा रक्त बहने से बचाती है। जो केवल तलवार के भरोसे रणक्षेत्र में उतरते वो या तो युद्ध हारते या अपने प्राण। अपने सहायकों में केवल तेज तर्रार और पैनी बुद्धि वाले व्यक्तियों को ही ना रखें, दृढ़ और मौन रहने वाले व्यक्तियों को भी रखें। जब ये दोनों आपके पक्ष में होंगे तभी होगी जीत आपकी। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये कहावत तो आप सबने सुनी ही हो। इसका प्रचलित अर्थ यह होता है कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, परंतु इस कहावत से हमें एक सीख और भी मिलती है। शत्रु के समक्ष अपनी शक्ति का क्षय कभी ना होने दें। सुरक्षित रहे, स्मरण रहे, शत्रु के विरुद्ध आपका सबसे बड़ा अस्त्र, सबसे बड़ा शस्त्र शत्रु के मन में बना हुआ आपकी शक्ति का भय है।